साथियों जय हिंद। एग्ज़ाम ड्यूटी सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहली बात तो दिवाली आने वाली है, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। दरअसल बीते दिनों जो परीक्षाएं हुई, दोस्तों वो कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो उसी को साकार करने के उद्देश्य से मुझे कुछ दिनों तक आप लोगों से दूर, या यूँ कहें कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा सा मैं व्यस्त रहा। लेकिन अब जो है मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि इतने दिनों के दौरान मैंने जो एक्सपीरियंस किए, मेरे साथ क्या क्या हुआ बीपीएससी में, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसके एग्ज़ाम का, उसके इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा और अब क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि उससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, मैं ये वीडियो या मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मेरे साथ साथ जितने भी शिक्षकों का बीपीएससी टीआरई फर्स्ट पार्ट में चयन हुआ है, मैं उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे जो भी साथीगण किसी भी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कारण चाहे जो भी रहा हो, दोस्तों मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये समय निराश होने का नहीं है। एक बार फिर से बीपीएससी के द्वारा बम्पर भर्ती निकाली जा चुकी है, जिसके फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। दोस्तों इस संबंध में भी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से, और जो भी जानकारियां हैं उसे आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक सारी जानकारी मैं पहुंचाऊं। दोस्तों इसी चीज़ को बताने के लिए कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुआ बीपीएससी टीआरई फर्स्ट पार्ट में, क्या प्रक्रिया रही, किस तरह से कैसे क्या क्या हुआ, और उसके साथ साथ मेरी स्ट्रेटजी क्या थी एग्ज़ाम के लिए, कैसे समय में स्ट्रेटजी बनाई जाती चाहिए। जैसा कि पता है कि जो बीपीएससी टीआरई 2 है वो भी कहीं ना कहीं बहुत जल्द ही उसके भी एग्ज़ाम्स होने की संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। दोस्तों यही सब कुछ पॉइंट हैं। तो आज बेसिकली जो 3 पॉइंट्स हैं, जैसा कि थंबनेल से आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ बीपीएससी में, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ा मुझे, प्रोसीजर क्या रहा, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी एग्ज़ाम के, उस बारे में मैं चर्चा करूँगा। दूसरी पॉइंट ये है कि जो केबीएस का मेरा एग्ज़ाम रहा, फिर इंटरव्यू रहा, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और तीसरी चीज़ जो बीपीएससी टीआरई 2 जिसका फॉर्म अभी ऑनलाइन हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों जो केबीएस का इंटरव्यू रहा है उसका एक्सपीरियंस और बीपीएससी टीआरई 2, इन दोनों के लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो जो है बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में मेरा कैसे कैसे क्या हुआ, सिलेक्शन के लिए मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी,
इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा और शेयर करूँगा। साथ ही साथ आप लोगों को जानकारियाँ भी कि क्या जो है गलती करने से आप लोग बच सकते हैं। बहुत सारी न्यूज़ रहते हैं, लेकिन असलियत क्या होती है वो एक्सपीरियंस के बाद ही कंफर्म हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि फॉर्म अप्लाई से लेकर के। दोस्तों फॉर्म अप्लाई में ये है कि आप बिहार राज्य के साथ साथ अगर किसी भी स्टेट के आप विद्यार्थी हैं, आप एस्पिरेंट हैं, तो यू कैन अप्लाई। आप बीपीएससी टीआरई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, टीआरई में अप्लाई के लिए होता है कि अगर आप 1 to 5 टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना होता है। और अगर आप 6 to 8 में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। और अगर आप 9, 10th और 11th, 12th के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको BSEB द्वारा जो एस्टेट का पेपर कराया जाता है उसे क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो ये होता है फॉर्म एप्लीकेशन का। दोस्तों इस बार बीपीएससी टीआरई में क्या हुआ था कि कई लोग काफ़ी होशियार बनने के चक्कर में, आप यूपी के हैं, आप एमपी के हैं, आप किसी अदर स्टेट के हैं और आप बिहार से डोमिसाइल बना ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें करने के बाद आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी है तो मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम आप लोगों से नहीं निकलेगा। काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एग्ज़ाम निकलता है। मेरे कहने का मतलब कोई भी इलीगल काम या इलीगल फॉर्म में कोई ऐसी जानकारी देना जो गलत है वो सही नहीं होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बीपीएससी जो आयोग है वो आयोग आपको सच्चाई से अवगत हो ही जाएगा और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के बाद फिर इसका एग्ज़ाम जो कि पिछली बार 24 से 26 अगस्त तक हुआ, इसमें 2 पेपर हुए। पहला क्वालिफाइंग, पहला जो हुआ था हम लोगों का वो जीएस का पेपर हुआ था, जिसमें 120 नंबर का था। 120 नंबर में मैथ था, रीजनिंग था और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस सब मिला करके बाकी थे। कोई करेक्ट पार्टीशन नहीं था, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के मिला के थे। बाकी सब आप कह सकते हैं कि जीएस के क्वेश्चन थे, ठीक है। उसमें करंट अफेयर्स भी शामिल था। फिर अगले दिन क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें 100 नंबर का था, जिसमें इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड रूप से पूछा गया था। इसको सिर्फ पास करना ज़रूरी था। तो फिर आप लोग काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हुए, बावजूद उसके बीपीएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया और काफ़ी त्वरित कार्य करते हुए बीपीएससी ने रिजल्ट के साथ साथ काउंसलिंग प्रक्रिया भी जो है पूरा कराई शिक्षा विभाग के द्वारा। और इस समय सारे अध्यापक जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को, 2 नवंबर को काफ़ी बृहद स्तर पर सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था और अब जो है उनका अस्थायी स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस में है और वो भी बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी और तत्पश्चात सभी जो शिक्षक हैं वो अपने स्कूलों में परमानेंट रूप से योगदान दे पाएंगे। दोस्तों ये बीपीएससी टीआरई का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन सिलेक्शन प्रोसीजर का मैंने आपको बताया कि इसमें क्या, कैसे और कब होता है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा।
दोस्तों, बावजूद इसके अगर आप लोगों के मन में कोई दुविधा हो, कुछ आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, तो आप इंडिविजुअली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसमें जवाब आप लोगों का दे दूँगा। वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसका भी ख्याल रखना है। और मेरा केबी का इंटरव्यू एग्ज़ाम कैसे, उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, कैसे एग्ज़ाम दिया, फिर उसका इंटरव्यू में क्या हुआ, वो इसके लिए केबीएस के लिए मैं अगली वीडियो में सिर्फ केबीएस के बारे में बात करेंगे। केबीएस का क्या इंटरव्यू रहा, कैसे मेरे साथ क्या क्या हुआ, पैनल कैसा था, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। और साथ ही साथ अगली वीडियो में मैं जो बीपीएससी टीआरई 2 जिसमें 6 to 8 9, 10th और 11th 12th की वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके लिए क्या उचित तैयारी हो सकती है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती हैं जिसके द्वारा उसमें सफलता पाया जा सकता है, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो अब बनाऊँगा। अब कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों के सारे जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास करूँगा। जानकारी संबंधित जितना मेरी नॉलेज है लगभग, और अथेंटिकेशन के साथ मैं आपको जानकारियाँ दे पाऊँगा, प्रोवाइड कराऊँगा। और साथ ही साथ एक होता है लोगों के कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेवर में कर सकें। सिलेबस चूँकि बहुत बड़ा है और समय बहुत ही कम है, तो कम समय में किस तरह से चीज़ों को अपने फेवर में लाया जा सकता है, इस बारे पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर किया। काफ़ी हर्ष वाली स्थिति मुझे महसूस हुई, हर्ष हुआ। और मैं ये कामना करता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द मुझसे जितना हेल्प हो सकेगा वो मैं करूँगा। आप लोगों के जो भी समस्याएं हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। और एक जहाँ तक हो सकेगा कैसे क्या करना है वो बताने का प्रयास करूँगा। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी कन्फ्यूजन्स हों, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। और इसके अलावा जो कुछ भी अगर आपको लगता है कि मुझे छूट गया, मैं नहीं बताया, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में केबी का इंटरव्यू मेरा कैसा रहा, केबीएस के एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों से बात करूँगा, जानकारियाँ प्रदान करूँगा। तब तक के लिए अब अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से सम्मुख में आ पाया, लेकिन एक अच्छी स्थिति है। अब और बेहतर ढंग से आप लोगों के लिए मैं काम कर पाऊँगा, इसकी खुशी है मुझे। और जो भी मेरी तरफ से हो सकेगा मैं करूँगा। काफ़ी लोग बुक्स को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के परेशान है, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लगे रहिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि केबीएस के ऊपर होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें मेरा क्या था वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।